हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टर सेन जियोलिंग को धमकी देते वहां से जा रहे होते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर सेन वहां से जा रहे होते हैं, जिस पर जियोलिंग उससे बोलता है क्या आप हमारे शादी पर चाय वगैरह पीकर नहीं जाएंगे, जिस पर मिस्टर सेन नहीं कहते हुए अपने सर्वेंट्स को अपने सामान उठाने के लिए बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद मिस यूनिंग जियोलिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है शादी का समय हो चुका है, जल्दी चलो रस्मों की तैयारी करनी है। जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों सज धज कर हॉल में आ चुके हैं जहाँ पर कि बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। जिसके बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जिसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं उन दोनों की शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर एक बंदा उन दोनों को हैप्पी एंड आर्ट के सामने झुकने के लिए बोलता है। उसके बाद अपने पेरेंट्स के सामने झुकने के लिए बोलता है और जिसके बाद इन दोनों की शादी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस यूनिंग जियोलिंग को खींचते हैं कहीं पर ले जा रही होती है। जिस पर जियोलिंग बोलता है अरे अरे इतना जल्दी, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ खा लेने देते। जिस पर मिस यूनिंग ये सुनकर भी उसे अनसुना कर देती है और उसे एक कमरे में ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस कमरे में एक एक कुर्सी पर बैठ जाती है। जिसके बाद मिस यूनिंग जियोलिंग से कहती है मैंने ये शादी सिर्फ मेरी यंग फैमिली की इज्जत बचाने के लिए की है, ना कि तुम्हारे खातिर। और हाँ एक और बात, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी पावर एनफ नहीं है। और ये सुनकर जियोलिंग कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जिसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं मिस यूनिंग एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सेन जियोलिंग की तरफ देती है और बोलती है हमारी शादी सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी, उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और हाँ इसके लिए मैं तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी बाद में जरूर करूंगी। जिसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं जियोलिंग का मूड बहुत ही अच्छा होता है और कहता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। फिर वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को एक जगह पर रख देता है। जिसके बाद वो कहता है तो चलो पॉइंट पे आते हैं, आज हमारी शादी हुई है तो आज रात हम कैसे बिताएंगे। जिसके बाद ये सुनकर मिस यूनिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड निकालकर जियोलिंग के गले पर रख देती है और कहती है हम दोनों सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही हस्बैंड एंड वाइफ है और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। और फिर उसके बाद मिस यूनिंग अपने स्वॉर्ड को वापस लेकर जियोलिंग को यंग फैमिली के रेसिडेंट पर 3 सालों के लिए अच्छे से रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जियोलिंग अपने मास्टर के बारे में सोचकर बेड पर ले जाता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जियोलिंग और उसके मास्टर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों कहीं पर उड़ते हुए फाइट करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियोलिंग का टास्क सबसे पहले माउंटेन पर पहुंचना होता है। जिसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों के एक बहुत ही अच्छे से फाइट को भी देखते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जियोलिंग सबसे पहले माउंटेन पर पहुंच जाता है और उसकी टास्क भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसके मास्टर आकर उसे शाबाशी देता है और उससे कहता है समय आ चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में बताऊं। जिसके बाद वो जियोलिंग से पूछता है तुम आखिर कितने समय से मेरे डिसाइपल हो। जिस पर जियोलिंग 15 साल हो गए हैं बोलता है। इसके बाद मास्टर उससे बोलते हैं जब तुम 3 साल के थे तब तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा और उस स्वॉर्ड का ख्याल रखने के लिए बोला था। उसके बाद मास्टर उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं ये स्वॉर्ड एक सोल खाने वाली स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड दूसरे मैजिक स्वॉर्ड्स को गाइड कर सकती है और उसे एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और मास्टर की ये बात सुनकर जियोलिंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मास्टर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम्हें पहले ही इसका इस्तेमाल कर लेता। ये बात सुनकर उसके मास्टर कहते हैं ये स्वॉर्ड एक डेमोनिक स्वॉर्ड है और जल्दबाजी में यूज करने से ये स्वॉर्ड यूजर को भी मार सकती है और मैंने तुम्हें ये स्वॉर्ड तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए दिया था। और हाँ एक बात याद रखना, इसमें एक सील लगी हुई है और वो सील कभी भी टूटना नहीं चाहिए। जिसके बाद मास्टर और आगे बोलते हैं तुम्हारे फादर ने कहा था जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम्हें फॉर्चून टाउन में जाकर मिस यूनिंग से शादी करनी होगी और उस जेड पेंडेंट को भी ले जाना होगा जिससे कि तुम्हें वो पहचान सके।
जिसके बाद वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पूरी जगह हिलने लगती है और वो पूरी माउंटेन हिल रही होती है। जिसके बाद हम वहाँ पर देख पाते हैं कि जहाँ पर मास्टर थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उस सील पर दरार पड़ चुकी है और वो एविल स्पिरिट बाहर आने वाला है। जिसके बाद हम वहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एविल स्पिरिट बाहर आ जाता है और बोलता है, फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। जिसके बाद वो मास्टर को भी बोलता है, अरे बुड्ढे, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। जिसके बाद वो एविल स्पिरिट अपने स्पिरिचुअल पावर से मास्टर पर अटैक कर देता है और ये देखकर मास्टर भी अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर हम देख उस टकराव की वजह से वो दोनों ही थोड़े पीछे आ जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।